अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूंगा घर के हवाले से, घर के बच्चों के हवाले से बात करूंगा। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों के जो गर्ल्स होती हैं, लड़की होती हैं, उनके रिश्ते के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से बड़ी घर में बहस चल रही होती है। तो आज सब हम इस बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये है, जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल की उम्र का, 4 साल की उम्र का, बच्चे घर वाले उसको किसी भी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं कि बच्चा, घर वाले की ख्वाहिश होती है कि हम उसको किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं। तो घर के करीब जो पढ़ता है, जो घर के करीब होता है स्कूल, घर वाले उसको उसके मुताबिक मुनासिब स्कूल देख के उसके स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा आगे स्टेप लेता है, बड़ा होता है, 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 में, 4 में, जैसे जैसे जब बच्चा मैट्रिक तक पहुंच जाता है, तब घर वालों की बच्चे की मज़ीद टेंशनें बढ़ जाती हैं। आजकल का जो मुआशरा है, हर घर की यही ख्वाहिश है कि बच्चा कम से कम मैट्रिक कर ले, लेकिन हमारा मुआशरा मैट्रिक तक भी पहुंच नहीं पाता। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि हमारे घर के हालात, किसी लोगों, हर एक घर के अपने अपने हालात हैं। किसी के घर में कुछ नहीं है, हर कोई मुआशरे से तंग है, जिसकी वजह से बच्चे आगे तालीम हासिल नहीं कर पाते। घरेलू हालात हैं। अब एक वालिद है, उसकी आगे गुंजाइश ही नहीं है कि बच्चा आगे तालीम हासिल करे, क्योंकि आगे मैट्रिक के बाद मज़ीद खर्चे बढ़ जाते हैं। जब खर्चे बढ़ते हैं तो वालिद कहता है कि वालदा और वालिद की दोनों को आपस में कंप्रोमाइज़ होता है। वो कहता है कि अब मैं घर के खर्चे पूरे करूं या बच्चे की पढ़ाई मुकम्मल करूं। तो लिहाजा फिर वो फैसला ये होता है, आखिरकार बच्चा भी फिर ऐसे डबल माइंडेड हो जाता है और फिर उसको मजबूरन काम करना पड़ता है। जब वो काम करता है तो फिर उसकी पढ़ाई रह जाती है। लड़कियां हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़ी लिखी है, पढ़ जाती हैं। वो इसलिए पढ़ जाती हैं कि उनके दिमाग में, उनको हर वक्त पढ़ना 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 पढ़ना, वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर लेती हैं। लेकिन मेरी सब वालिदैन से ये गुजारिश है कि जो बच्चा चाहे वो करना चाहिए, बच्चे के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब वालिद जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास गुंजाइश होती है, वो बच्चे को काफ़ी पढ़ाना चाहते हैं। वो ये वजह हो जाती है कि बच्चा कुछ चाह रहा होता है, वालिदैन कुछ चाह रहे होते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होके ये बने। बच्चा चाह रहा होता है कि मैं बड़ा होके आगे ये करूँगा। तो हरगिज़ ऐसा, वालिदैन को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि जो बच्चा चाह रहा है, जो बच्चे की ख्वाहिश है, उसके मुताबिक चले। जब वालिदैन अपने ऊपर ले लेते हैं कि बच्चे ने करना ही ये है, तो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएगा, बच्चे से तालीम हासिल नहीं होगी। बच्चा लायक से लायक भी होगा ना, बच्चा टॉपर भी होगा, जब बात उसकी ख्वाहिश से दूर चली जाएगी तो बच्चा कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। वो पढ़ नहीं सकता। वो वालिदैन की नज़र में तो जा रहा होगा पढ़ने, जाएगा। जब
उसके ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हो रहा होगा तो वो बस ऐसे चले गए आगे, चले गए आगे, तो वो ऐसे बस दिखावे के लिए पढ़ाई करेगा। और उसमें पास तो वो हो जाएगा, लेकिन उसमें वो मार्क्स नहीं लेगा जो उसकी हैसियत थी, जो उसका मुकाम था, जो उसको मुकाम मिलना चाहिए था। हाँ, अगर बच्चा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तालीम हासिल करेगा तो वो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ, गारंटेड, क्या बच्चा एक तो तालीम भी हासिल करेगा और दूसरा ऐसा टॉपर बनेगा कि आप अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करेगा। मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अपनी उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको तालीम दिलवाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपका नाम ऐसा रोशन करेगा, ऐसा रोशन करेगा। आप जब मोहल्ले से गुजर के जाएंगे, गुजर रहे होंगे, तो देखने वाले यही कहेगा, ओहो ये तो फलां बंदे के वालिद साहब जा रहे हैं, ये तो फलां लड़का है, इसके वालिद साहब जा रहे हैं, उसकी वालदा जा रही है, उसके घर वाले जा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर वालिदैन का फ़ख्र महसूस करते हैं, वालिदैन सर फ़ख्र से बुलंद होता है। तो लिहाजा यही गुजारिश है वालिदैन से, आप सबसे भी गुजारिश है, जिसके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनसे पूछें कि आपने क्या पढ़ना है, क्या आगे बनना है, तो आप उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको पढ़ाएं। और हाँ, आप सबसे ये एक और गुजारिश होगी कि आप दुनिया की तालीम देते देते आखिरत की तालीम मत भूल जाइएगा, जैसा कि कुरान पाक। हम दुनिया की तालीम तो उनको हर एक तालीम देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया की सबसे अच्छी तालीम हासिल करे, लेकिन आप सब समझदार भी हैं। हमारी आखिरी किताब कुरान पाक है, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हमें उस किताब के ऊपर अमल करना चाहिए। और बच्चे को कम से कम हाफिज़ से कुरान नहीं तो कम से कम बच्चों को नाज़रा लाजमी पढ़ाएं, ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी उसकी कामयाबी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।